तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा अपना रिजल्ट, और बहुत सारे बच्चे जो है अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए कि रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। तो बच्चों, उनको हमेशा रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है। इन बच्चों को रीवैल्यूएशन के लिए नहीं जाना चाहिए या रीचेकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, तो इसे भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले रीचेकिंग के लिए किसको जाना चाहिए, तो रीचेकिंग के लिए जाना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है जो बच्चे आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने थे, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं काफ़ी कम आए हैं। लेकिन उससे पहले जो बोर्ड का जो सॉल्यूशन है, आप अपने जो सॉल्यूशन जो आपने किया था उससे थोड़ा मैच करके देख लीजिए। अगर ये पॉसिबल ना हो आपके लिए, तो उसके अलावा फिर आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स टीचर की, और सब्जेक्ट्स टीचर्स को आप बताएं कि आप अपने सॉल्यूशंस को ऐसे करके आए हैं जिससे कि आपके जो सब्जेक्ट्स टीचर्स हैं वो आपको बता सके कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये पाते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे बेशक आपको वहाँ पे फिर रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप रीवैल्यूएशन के लिए जाएं, क्योंकि रीचेकिंग में मैंने जैसा कि बताया है, आपके जो मार्क्स इंडेक्स हैं उनको चेक कर लिया जाना है, उनकी टोटलिंग कर दी जानी है, और ये मार्क्स इंडेक्स जो है सिस्टम पे जो मार्क्स चढ़ा रखे हैं आपके नाम पर, उनको चेक कर लिया जाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इतने मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन 2 में इतने मार्क्स मिले हैं, और टोटल मार्क्स आपके इतने हैं। तो इस टाइप में ये आपकी रीचेकिंग का केवल इतना सा ही प्रोसेस होता है, जबकि रीवैल्यूएशन में आपकी कॉपी के एक एक क्वेश्चन को शुरू से चेक किया जाता है, तो इसमें आपके मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब हमेशा याद रखें, जिन बच्चों के मार्क्स बिल्कुल लाइन पे ही पास हैं, जो बच्चे बिल्कुल लाइन पे ही पास हैं, तो उन बच्चों को रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जामिनरों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको कैसे भी पास कर दीजिए, तो ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा जो आपका केवल बाउंड्री पर ही पास है, रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन होगा, तो उस बच्चे के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसे बच्चों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जैसा कि उनको लगता है कि उनके मार्क्स जो हैं आपके 33 मार्क्स हैं या 34 मार्क्स हैं, और जबकि उनके मार्क्स जो हैं 40 की लाइन में आने थे, तो उन बच्चों को नहीं जाना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स जो हैं 70-80 की लाइन में होने चाहिए थे, 60-70 की लाइन में होने चाहिए, तो उन बच्चों को जाना चाहिए। और बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके मार्क्स जो हैं आपके 40s की लाइन में आने थे, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं 33, 34, 35 ही दे रखे हैं, तो उन बच्चों को कभी भी रीचेकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन बच्चों के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो याद रखें, रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग में अगर आपके नंबर कम होंगे तो आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 35 दे रखे हैं बट आपके मार्क्स जो हैं 60s की लाइन में होने चाहिए थे, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली वहाँ पे क्रॉस चेकिंग या रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए। तो कुछ गलतियाँ जो है एग्जामिनरों की साइड से भी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको गलती क्यों होती है एग्जामिनरों से, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनरों को एक कॉपी चेक करने के 30 रुपीज़ मिलते हैं। अब कोई ऐसे भी एग्जामिनर होते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हम एक दिन में कम से कम 50 कॉपी चेक कर लें जिससे कि हमारा अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अब उस चक्कर में वो बच्चों की कॉपी को जल्दी जल्दी चेक करते हैं, जिससे कि गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। फिर उनकी कॉपी को जो उनका पार्टनर है जो क्रॉस चेक करता है, जैसा कि मैंने कॉपी चेकिंग के प्रोसेस में बता रखा है, अगर आपने ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे कॉपी चेकिंग होती है, कितने टीचरों के द्वारा कॉपी चेकिंग होती है। तो याद रखें, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 पेयर बनते हैं, एक आपकी कॉपी को चेक करेगा, एक एग्जामिनर एक क्रॉस चेक करेगा, और फिर उसके बाद में अगर जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो कॉपी अच्छे से चेक नहीं कर पाता, तो क्रॉस चेक करने वाला जो एग्जामिनर है हो सकता है वो भी कॉपी को अच्छे से ना चेक करे, क्योंकि क्रॉस का एग्जामिनर को कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो हर एग्जामिनर चाहता है कि भाई क्रॉस चेकिंग फटाफट कर दी जाए और चेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो इसका मतलब बच्चों, आपको बिल्कुल उस सिचुएशन में रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया जो हेड चेकर होते हैं वो केवल 20% कॉपी को देखते हैं, वो भी उन कॉपीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें पूरे मार्क्स आए हुए हैं बच्चे के, या फिर जो बच्चे बाउंड्रीज पे फेल हो रहे हैं। तो याद रखेंगे, जो बाउंड्रीज पे फेल हो रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती पास कर दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर आप बाउंड्रीज पर ही पास हैं तो बच्चों गलती से भी फिर क्रॉस चेक, आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए ना जाएं, उसका आपको रिजल्ट जो है काफ़ी
बुरा देखना पड़ सकता है।